Hello everyone. So topic in this video is critical section. Critical section किसको बोलते हैं in operating system and the topic is inter-process communication. Okay, we are all this point that is race condition, critical section, mutual exclusion. That is part of the operating system's concurrency and inter-process communication. Okay, in operating system, multiple processes are simultaneously executing at the same time, and some of the process are executing the shared memory at the same time. Okay, so in that case probably race condition can occur. And यदि आपने मेरा रेस कंडीशन के बारे में जो वीडियो है वो देख लिया है, उसके बाद ही आपको ये क्रिटिकल सेक्शन के बारे में पता चलेगा. ओके, और यदि आप रेस कंडीशन क्या है और क्रिटिकल सेक्शन क्या है उन दो चीजों को समझ गए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सो जस्ट आपका पूरा फोकस इन वीडियो में रखिए. ओके, नाउ ये जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको तो समझना बहुत ही आसान है. आप इस इमेज को देखकर सोच सकते हैं कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ आपको. यदि आपने मेरा जो रेस कंडीशन वाला वीडियो है वो ध्यान से देखा है, यू कैन सी देयर आर 2 ट्रैक्स ऑफ ट्रेन. ओके, एंड ये जो दोनों ही ट्रेन है, 2 ट्रैक है, वो कहाँ पे ज्वाइन हो रही है? तो कि इस एरिया में. ओके, दैट मीन्स ये दोनों ही ट्रेन कौन से पोर्शन को शेयर कर रही है? सो यू कैन से दिस रीजन. ओके, दिस दैट ओनली दिस मच पोर्शन इज शेयर्ड बाय बोथ दिस ट्रेन. ओके, सो जो पोर्शन दोनों ही प्रोसेस के द्वारा दोनों ही प्रोसेस और जो पार्ट दोनों ही ट्रेन द्वारा एक्सेसिबल है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल रीजन बोलते हैं. ओके, यू कैन सी दिस पार्ट. ओके, यू कैन सी दिस इज शेयर्ड बिटवीन दिस 2 track. Okay, so now how can we relevant it to in terms of operating system? यदि आपने मेरा रेस कंडीशन वाला वीडियो देखा है तो वहां पे आप समझ सकेंगे कि जो प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी है, ओके, वो दोनों ही किसी एक शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करना चाहती है. ओके, एंड ओवर देयर ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस इज इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज on their order of arrival, final value of variable is considered. Okay, so let's see what is critical section. It is a part of a program where the shared resource is accessed is called critical section or critical region. So program में किसी ऐसा पार्ट कि जहाँ पे shared resource, now it can be anything resource, that doesn't mean it can be only printer or it can be any hardware. Okay, वो कोई सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई फाइल भी हो सकती है, वो प्रिंटर भी हो सकता है, वो कोई कुछ दूसरा हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी हो सकता है. ओके, इट कैन बी एनीथिंग, बट वो कोई रिसोर्स है. यदि प्रोग्राम में कोई ऐसा शेयर्ड रिसोर्स है, ओके, जो शेयर्ड है, देन उस पोर्शन को, उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को हम क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल रीजन बोलते हैं. जस्ट लाइक इन प्रीवियस स्लाइड, ये जो नॉट मेमोरी पोर्शन, ओके, ट्रैक पोर्शन, एक्चुअली ये जो पोर्शन है वो ये दोनों ही तरफ की जो ट्रेन है या फिर जो ट्रैक है उसमें ये कंसिडर होता है. दैट मीन्स दिस एरिया इज शेयर्ड, सो वी कैन कॉल इट एज अ क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल region. Okay, now there are 2 processes, process A and B. Okay, and they are just doing for what purpose they are created. Okay, अब क्या होता है? at time t1 process A wants to print out something. now ये जो प्रिंटर है वो क्या हो गया? वो तो शेयर्ड रिसोर्स ही है ना, बिकॉज आपके पास एक ही प्रिंटर है. इतना नहीं है कि जितनी प्रोसेस सिस्टम में है उतने प्रिंटर्स है. ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इवन यदि 4 से 5 कंप्यूटर है, देन ओनली यू कैन हैव अ सिंगल प्रिंटर्स यूजुअली. सो क्या होता है? प्रोसेस ए, उसने कमांड दिया कि मुझे ये फाइल है वो प्रिंट करनी है. दैट मीन्स राइट नाउ एट टाइम t1 प्रिंटर को कौन यूज कर रहा है? प्रोसेस ए.
ओके और वो कहाँ तक, तो कि उतने टाइम तक वो एग्जीक्यूट करता है। ये जो बोल्ट में जो लाइन दिखाई गई है दैट इज क्रिटिकल रीजन। ओके एंड ड्यूरिंग व्हेन दिस प्रिंटर इज एलोकेटेड टू प्रोसेस ए, क्या होता है एट टाइम T2 प्रोसेस बी अटेम्प्ट टू एंटर। अब वो प्रोसेस बी क्या करती है, वो भी प्रिंटर को एक्सेस करना चाहती है, जो कि अभी हाल में प्रिंटर है वो प्रोसेस ए को दिया गया है। ओके सो व्हाट विल हैपन कि भाई प्रोसेस बी तूने तो बहुत कर दिया, तू अभी ब्लॉक ही हो जा। ओके अभी प्रोसेस ए प्रिंटर को रन कर रही है और तूने कैसे एंट्री मार ली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो एट ए टाइम क्या होता है, प्रोसेस बी है वो जो ब्लॉक्ड हो जाती है, वो ब्लैक स्टोट में चली जाती है। नाउ प्रोसेस बी को वापस कैसे रेडी स्टेट में लाया जाए वो अनदर स्टोरी है, उसके लिए आपको मेरी आगे की वीडियो देखनी होगी तभी आप समझ पाएंगे। ओके बट राइट नाउ टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल सेक्शन आप बस यही समझिए कि प्रोसेस बी अभी सो गई है, उसने देखा कि वो प्रिंटर नहीं अवेलेबल। अब क्या होगा, एट टाइम T3 व्हेन प्रोसेस ए बोलती है कि चलो मेरा काम तो हो गया प्रिंटर से, अब वो जाते जाते क्या करती है, वो प्रोसेस बी को बोलती जाती है कि मैं तो अभी जा रही हूँ, अब तुम यदि यूज करना चाहो प्रिंटर को तो कर सकते हो। ओके तो तभी क्या होता है, प्रोसेस बी है वो एंटर इनटू क्रिटिकल रीजन। अब वो क्रिटिकल रीजन क्या है, शेयर्ड रिसोर्स दैट इज योर प्रिंटर। ओके सो अगेन एट दिस ड्यूरेशन प्रोसेस बी है वो एलोकेट प्रोसेस बी प्रिंटर को एक्सेस करता है एंड एट अ टाइम T4 वो भी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाता है। सो क्रिटिकल सेक्शन इट इज नॉट लाइक कंसिडर्ड एज अ particular section but it is just any shared resource. Over here it is printer, it can be data, it can be variable, it can be file. Okay so this is the concept of a critical section. Okay now क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो कि हम कैसा मैकेनिज्म अपनाए कि ताकि यदि कोई प्रोसेस ए ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो प्रोसेस बी को आना ही नहीं चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में, बिकॉज जो रेस कंडीशन वाला प्रॉब्लम है वो कभी अकर होता है, तो कि जब पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी कोई प्रोसेस अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, उसने एक्सेस कर दिया है और कोई दूसरी प्रोसेस उसको अटेम्प्ट करना चाहती है। ओके in that condition rest condition is occur. So our objective is to eliminate another process arrival in the critical section when already one particular process is accessing the shared region, or I can say critical section or critical region. Okay so there are certain conditions and many solutions of that regarding that we will discuss in my next video. So thanks for watching. Bye bye.